Good morning, all of you, and Good morning, sir. wish Good you morning, all sir. very happy New Yes, Year. sir. Same to you. Thank you, sir. Same to you. थैंक यू सर हैप्पी न्यू ईयर और बताओ, सुबह सुबह क्लास करने में अच्छा लग रहा Yes, sir. है? अब दिन का साल का पहला दिन सुबह से पढ़ आज के का पढ़े पहला तो दिन साल अच्छा से अच्छा जाए। ठीक है। कल हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन डिस्कस कर रहे थे ना बच्चे, हाँ Yes, sir. तो उसी का देखो एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है? लिखो, कंसिडर द रीजन mod z minus 15i less than equal to 10. Consider the region mod of z minus 15i less than equal to 10. Find the point in the region. Find the point in the region which has maximum mod z, minimum mod z, maximum argument of z and minimum argument of z. ठीक है, तो अब हमें वो पॉइंट निकालना है जिसके लिए ये सब ट्रू होगा, सिर्फ वैल्यूज नहीं निकालना है, ठीक है? देखो, ये सभी केसेस में ज्योमेट्रिकल अप्रोच दैट इज गोइंग टू गिव यू द आंसर वेरी फास्ट। अब बताओ, ये देख के कल ही सिखाएं, मॉड्यूलस ऑफ z माइनस z नॉट इक्वल टू r, व्हाट डज इट सिग्निफाई? इट सिग्निफाइज और लेस देन इक्वल टू है, करेक्ट, और अगर लेस देन इक्वल टू है तो क्या हो गया बताओ? Inner points. ऑल पॉइंट्स ऑन एंड इनसाइड, करेक्ट? देखो 15i यहां पे होगा सेंटर, और रेडियस 10 है, तो देखो ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, ये यहां पे लाई करेगा कि नहीं बताओ? It will be something like this. ये entire region on this circle and inside, that is what is given by this mod of z minus 15i less than equal to 10. अब एक सिंपल सा बात बताओ, पहला वाला तो बहुत आसान है, पहला दो, ये बताओ मैक्सिमम mod z यहां पे होगा और मिनिमम mod z कहां पे होगा? यहां पे होगा। Yes, sir. तो देखो, ये रेडियस अगर 10 है तो 15 से 10 यूनिट्स नीचे आओ तो क्या ये 5i होगा? और ये 10 यूनिट्स ऊपर जाओ तो देखो ये 25i होगा। देखो mod z मैक्सिमम यहां पे होगा और यहां मिनिमम होगा। यस तो पहले वाले के लिए देखो हम आंसर लिखेंगे z इज इक्वल टू 25i, इसके लिए लिखेंगे z इज इक्वल टू 5i। क्यों? ये तो बहुत इजीली निकल गया। हाँ या ना? yes, अब यहां देखो, ये कंप्लीट रीजन ना मुझे लेना है। अब यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करो, देखो ये वाला जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होगा, देखो क्या इसका आर्ग्यूमेंट से कम, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट से कम कोई भी पॉइंट का हो सकता है? देखो अगर तुम यहां पे लेते हो तो आर्ग्यूमेंट इससे ज्यादा है या कम है? ध्यान से देखते हो, देखो या ये पॉइंट लिया कहीं पे भी, क्यों? ये पूरा रीजन तुमको लेना है, ठीक है? दिस कंप्लीट रीजन। तो इस रीजन का कोई भी पॉइंट अगर हम लेते हैं तो लोएस्ट आर्ग्यूमेंट विल बी गिवन बाय दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर। यस और मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट किसका होगा? देखो जो दूसरे साइड में टेंजेंट होगा ये होगा। तो दिस इज द पॉइंट, सपोज आई एम कॉलिंग इट z1, इसको हमने नाम दिया, और ये पॉइंट को z2 नाम दिया। देखो ये लीस्ट आर्ग्यूमेंट देगा मिनिमम, ये हाईएस्ट आर्ग्यूमेंट देगा। तो जब भी मिनिमम और मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट का बात होगा तो ये हमेशा, ये देखो ये टेंजेंट का कॉन्सेप्ट यूज करना, कहीं पे भी हो सर्कल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये पॉइंट निकालना है, तो देखो ये एंगल हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देखो
ये वाला एंगल सपोज अल्फा है, तो देखो 90 माइनस अल्फा इसका आर्ग्यूमेंट होगा Z1 का। होगा सर। अच्छा, अब इसका रेडियस 10 है और ये टोटल डिस्टेंस कितना है, 15 है। 15 है, यस सर। 15 प्लस Correct? 5 29। 15, हाँ फिर भूल रहे हो, देखो ये 15 आई है ना, तो ये टोटल डिस्टेंस ना 15 है। हाँ सर, ठीक ठीक, उसका रेडियस लगा 15, गलती अच्छा, से। ये रेडियस तो 10 है, हाँ यस सर। तो देखो ये 15 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर यानी कितना हुआ, रूट ओवर ऑफ 125। यस सर। रूट ओवर ऑफ 125 यानी 5√5। और 5। तो मॉड्यूलस ऑफ Z1 विल बी हाउ मच, 5√5। तो अब Z1 को हम कैसे लिखेंगे बताओ, मॉड्यूलस ऑफ Z1 इनटू cos ऑफ 90 माइनस अल्फा और प्लस I टाइम्स साइन ऑफ 90 माइनस अल्फा। देखो क्या ऐसे लिखते हैं, मॉड Z इनटू cos थीटा प्लस I साइन थीटा। यस सर। यस सर। अब इस ट्रायंगल से बताओ, देख के cos अल्फा और sin अल्फा तो हम आसानी से लिख सकते हैं। तो देखो 5√5 ये हो गया sin अल्फा और प्लस I टाइम्स ऑफ cos अल्फा, क्या ये लिख सकते हैं यस सर। Z1 का वैल्यू। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin अल्फा, टेल मी। 10/15 यानी कितना, 2/3। यस सर। तो 5√5 इंटू 2/3 प्लस I टाइम्स, अब देखो cos अल्फा कितना हुआ, 5√5/15। यस सर। तो 5√5/15 यानी यहां से 5 कट गया तो यहाँ पे 3 आ गया। √5 तो बाई 5√3 इंटू 2 प्लस I टाइम्स ऑफ √5। देखो दिस इज योर Z1, करेक्ट। यस अब देखो ये सर्कल अगर यहाँ पे भी होता तो भी हम उसी तरीके से निकालते, उसमें कोई चेंज नहीं। यस सर। अब ये देखो ये जो Z2 है, ये इत्तेफाक का बात है, इसीलिए केस टू केस स्पेसिफिक थोड़ा सा ट्रिक लगाना होता है। ध्यान से देखो, इसी का रिफ्लेक्शन है ये इधर है, Yes, sir. हाँ सर। तो यहाँ क्या माइनस होगा, रियल पार्ट खाली। Yes, sir. इधर जैसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया तो मैं डायरेक्ट Z2 को क्या लिखूंगा बताओ, 5√5/3 और -2 प्लस I टाइम्स √5। देखो लिख सकते हैं। यस सर, लिख सकते। तो देखो आसानी से सारे पॉइंट्स निकल गए ज्योमेट्रिकल अप्रोच से, कि नहीं। Yes, sir. लिख लो, ऐसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मत सोचना कि सर नहीं पूछा जाता। मैक्सिमम आर्गुमेंट वाला पॉइंट बोला है ना हम लोगों ने। हाँ, फाइंड Z, इसीलिए तो बोले क्वेश्चन लिखो, फाइंड Z फॉर विच mod Z is maximum, argument of Z is maximum, find the point Z for which these things hold true, correct। सर लिख लो। उसमें कैसे पता चल रहा है कि Z1 Z2 एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है, ऊपर नीचे नहीं हो सकता, सिमेट्रिकल है इसीलिए। हाँ, ये सेंटर इसका कहाँ है, देखो इमेजिनरी एक्सिस पे है। यस सर। फिर अच्छा ठीक है सर। रेडी। Yes, sir. और कल जैसे सिखाए थे जनरल सर्कल का इक्वेशन सिखाए थे, ठीक है, तो उसके ऊपर भी यही एडवांस में आया हुआ एक छोटा सा क्वेश्चन लेके दिखा रहा हूँ। देखो ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर नहीं आता है, ठीक है। ये सर लिखिए। ओके, देखो जनरल सर्कल का कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इक्वेशन कल हम लोगों ने कुछ ऐसा लिखा था। देखो z बार प्लस अल्फा z बार प्लस अल्फा बार z और प्लस c इक्वल टू 0। और इस सर्कल का सेंटर क्या है, माइनस अल्फा।
और रेडियस क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा का होल स्क्वायर माइनस सी। देखो यही ना होता है। यस सर, ये लिया था कल। अब एक क्वेश्चन लिखो, जेई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन लिखो। इफ मॉड्यूलस ऑफ z माइनस अल्फा बाय z माइनस बीटा is equal to k, if modulus of z minus alpha by z minus beta is equal to k, then find the center and radius of the circle represented by z. Then find the center and radius of the circle represented by z. तो देखो जब भी ऐसा केस होगा तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लाना है, और ये लाने के लिए देखो इसको हम पहला स्टेप में ऐसे लिख देंगे। देखो देखो इस स्टेप में कोई कंफ्यूजन? देखो नेक्स्ट स्टेप, देखो ये होगा। अब मॉड z का स्क्वायर क्या होता है? z इनटू इट्स कॉन्जुगेट। तो यहां पे देखो z माइनस अल्फा इंटू z बार माइनस ऑफ अल्फा बार, तो दैट इज k स्क्वायर इंटू z माइनस बीटा इंटू z बार माइनस ऑफ बीटा बार। देखो क्या ये स्टेप लिखा जा सकता है? देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? z बार अब सिंप्लीफाई करो तो देखो z बार माइनस अल्फा बार इंटू z माइनस अल्फा इंटू z बार और प्लस अल्फा अल्फा बार। देखो ये k स्क्वायर इंटू z बार माइनस ऑफ बीटा बार इंटू z माइनस बीटा इंटू z बार और प्लस बीटा बीटा बार। देखो ऐसा लिखो। अब सारे टर्म्स को राइट में ले जाओ, तो k स्क्वायर माइनस 1 इंटू z बार, ठीक है। ये राइट में गया तो देखो अल्फा बार माइनस ऑफ k स्क्वायर इंटू बीटा बार टाइम्स z प्लस अल्फा माइनस ऑफ k स्क्वायर बीटा इंटू z बार, और यहां पे हो गया k स्क्वायर टाइम्स ऑफ बीटा बीटा बार माइनस ऑफ अल्फा अल्फा बार इक्वल टू 0। देखो इस स्टेप में कोई कंफ्यूजन? देखो क्या अब ये इक्वेशन इस इक्वेशन के साथ मैच कर रहा? हाँ ना कुछ तो बोलो बच्चे लोग। अब इसके साथ इसको कंपेयर करो। हाँ क्या क्या बोलो अक्षत? सर कर रहा है काम, मतलब मैच अब बोलो। तो अब देखो इसका माइनस ऑफ दिस इज द सेंटर, तो इस सर्कल का सेंटर हो गया, दैट इज माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो गया? k स्क्वायर बीटा माइनस अल्फा बाय k स्क्वायर माइनस 1। देखो दिस इज द सेंटर, डायरेक्ट माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। और रेडियस हम क्या लिखेंगे बताओ इसका? देखो रेडियस विल बी रूट ओवर ऑफ इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो देखो अल्फा माइनस ऑफ k स्क्वायर बीटा इनटू मैग्नीट्यूड डायरेक्ट नहीं लिख के हम ऐसे लिख दे रहे हैं। देखो देखो z बार नीचे हो गया k स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ k स्क्वायर बीटा बीटा बार माइनस अल्फा अल्फा बार डिवाइडेड बाय k स्क्वायर माइनस 1। देखो हाँ इसको सिंप्लीफाई करेंगे अभी हम लोग। यहां तक पहले लिख लियो। यस सर, रेडियस यहां तक पहले लिख लो। नहीं इससे एक छोटा सा एस्पेक्ट हम बताएंगे, उसको याद रखना है।
ओवर। Yes, sir. अब यहां देखो, इसको सिंप्लीफाई करना भी ये सब तुमको आना चाहिए, ठीक है। अगर एलसीएम लेते हो तो देखो अब आएगा अल्फा, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, अल्फा इंटू अल्फा बार माइनस ऑफ के स्क्वायर टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा बार माइनस के स्क्वायर टाइम्स ऑफ बीटा अल्फा बार और प्लस के टू दी पावर 4 इंटू बीटा बीटा बार। देखो ये पार्ट का मल्टीप्लीकेशन, यहां एक के स्क्वायर माइनस 1 बाहर जाएगा और उससे ये मल्टीप्लाई होगा, तो देखो के स्क्वायर माइनस 1 इंटू के स्क्वायर बीटा बीटा बार माइनस अल्फा अल्फा बार, तो दिस विल बी, और यहां पे एक माइनस भी है, तो माइनस ऑफ के टू दी पावर 4 इंटू बीटा बीटा बार, ठीक है। अगला टर्म क्या आएगा बताओ, माइनस के स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर टाइम्स ऑफ अल्फा अल्फा बार, ओके। अगला हो गया तुम्हारा माइनस ऑफ माइनस माइनस फिर से प्लस के स्क्वायर टाइम्स ऑफ बीटा बीटा बार, 1 2 और 3 माइनस, तो माइनस ऑफ अल्फा अल्फा बार। देखो दिस डिवाइडेड बाय, देखो ये तुम्हारा एक्सप्रेशन आता है। अब यहां देखो ये टर्म कैंसिल हो गया, ये टर्म भी कैंसिल हो गया। अब बाकी देखो ध्यान से, हर टर्म में के स्क्वायर कॉमन है कि नहीं, तो के बाई के स्क्वायर माइनस 1 इंटू रूट ओवर ऑफ, अब देखो अल्फा अल्फा बार प्लस बीटा बीटा बार माइनस ऑफ अल्फा बीटा बार माइनस ऑफ बीटा अल्फा बार। इनफैक्ट दिस इज नथिंग बट के बाय, अब फैक्टराइज कर लो इसको, तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बार, नहीं ये दोनों से कॉमन लोगे तो अल्फा बार कॉमन आया, ठीक है, अल्फा माइनस बीटा बार। देखो ये है, दिस इज नथिंग बट मॉड्यूलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, तो के टाइम्स मॉड्यूलस ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय के स्क्वायर माइनस 1। देखो, so the center of the circle is this much and the radius is this much, and this was a 4 marks question. अब यही चीज क्या करता है कि तुमको हो सकता है k की जगह कोई नंबर देके पूछ ले, ये 2019 में पूछा भी है, आई डोंट रिमेम्बर दैट नंबर, इट वाज 2/3 और समथिंग लाइक अल्फा बीटा कांस्टेंट्स है। हाँ, अल्फा बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। अच्छा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हाँ, तभी ना उसका कॉन्जुगेट डिफाइंड है। तो भाई हम इसीलिए सर पूछे कि कांस्टेंट भी है तो फिर ठीक है, तो सर ऐसे केस में जब भी पूछेगा निकालने रेडियस सेंटर चाहे जैसा भी ना फॉर्म में तोड़ेंगे। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में। यस, आज देखो सर्कल का दूसरा और तीसरा फॉर्म भी आ जाएगा, अगर एंगल मेजरमेंट तक हम लोग पहुंच गए तो। मिटा दें इसको। Yes, sir. हाँ, ये स्ट्रक्चर तुमको पहचान में आना चाहिए कि मॉड्यूलस ऑफ z माइनस अल्फा, राइट, इफ इट इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ मॉड्यूलस ऑफ z माइनस बीटा, तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? देखो, ये अगर पॉइंट अल्फा है और ये पॉइंट बीटा है, तो z कहीं पे भी मैं एक पॉइंट ले रहा हूं, मान लो यहां पे लिया, तो लेट अस से डिवाइड्स इट इन द रेशियो k:1। तो अब बताओ, मॉड्यूलस ऑफ z माइनस अल्फा यानी ये डिस्टेंस और z माइनस बीटा ये डिस्टेंस, तो ऑब्वियस सा बात है ये कौन सा, ये एक सर्कल फॉर्म करेगा z, देखो ऐसा टाइप का। yes, sir. ठीक है, तो इसी से क्लियर होता है।
अब एक बात बताओ, अगर हम Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं तो देखो, कैन आई राइट दिस एज मॉड्यूलस ऑफ Z1 इनटू cos θ1 प्लस I sin θ1, देखो लिख सकते हैं। और इसको यूलर्स फॉर्म में लिखना हुआ तो e टू द पावर I टाइम्स θ1, देखो ये भी पॉसिबल है। दोनों रिप्रेजेंटेशन Z2 is equal to modulus of Z2 into cos of θ2 plus I times sin of θ2. So this can be written as modulus of Z2 e to the power I times θ2, ऐसा लिख सकते हैं। देखो अब अगर मल्टीप्लाई करते हो तो Z1 Z2 क्या लिखेंगे? हेलो, कैन यू ऑल हियर मी? यस सर। यस सर। सर प्रॉपर्टी बता रहे हैं। हाँ, अब अगला कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। देखो Z1 इंटू Z2 क्या लिखोगे? देखो मॉड्यूलस ऑफ Z1 मॉड्यूलस ऑफ Z2 e to the power I times θ1 e to the power I times θ2. So this will be equal to modulus of Z1 modulus of Z2 e to the power I times, देखो θ1 plus θ2, देखो ये होता है कि नहीं? अब ये बताओ, ये जो बाहर मल्टीप्लाइड है ये पूरा चीज क्या हुआ? Z1 इंटू Z2 का मॉड्यूलस हुआ कि नहीं? देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? और ये पार्ट क्या है? आर्ग्यूमेंट है इसका। अब डिवाइड कर लो तो देखो Z1 by Z2 will be modulus of Z1 into e to the power I times θ1 by modulus of Z2 e to the power I times θ2. तो modulus of Z1 by modulus of Z2 e to the power I times θ1 minus θ2, ऐसा लिखेंगे। अब इनको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करो तब देखो समझ में आएगा। लेट अस से Z1 is here, करेक्ट? तो ये θ1 और Z2 अगर मान लो यहां पे, ठीक है? तो देखो ये कितना एंगल बना रहा है? θ2। अब जरा ये ध्यान से देखो, Z1 इंटू Z2 का आर्ग्यूमेंट कितना है? θ1 प्लस θ2। तो θ2 के साथ और θ1 एंगल बना दो। देखो एडिशनल एक एंगल θ1 बनाया, तो देखो यहां पे Z1 इंटू Z2 है। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले Yes, sir. देखो Z1 इंटू Z2 हमने क्या किया? θ2 के साथ और θ1 एंगल बनाया। तो देखो वेयर इज द लोकेशन ऑफ Z1 इंटू Z2? अब Z1 बाई Z2 कहां होगा? देखो तो θ1 यहां से तुम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस θ2 इधर ना आएगा, तो ये नेट एंगल तुम्हारा क्या बन जाएगा बताओ? देखो ये वाला एंगल θ1 माइनस θ2 होगा। So this will be Z1 by Z2. Yes or no? तो ज्योमेट्रिकली अब तुम रिप्रेजेंट कर सकते हो कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स या डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स कहां लाई करेगा? हाँ या ना? बोलो, कुछ खामोश क्यों होंगे? हाँ यस सर। एक मिनट लिख ले रहा हूं। अब देखो इससे जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स आता है अब वो मैं यहां पे लिख रहा हूं। ये बताओ, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट है। देखो क्या ये इंडिविजुअल मॉड्यूलस का प्रोडक्ट है इसका? तो मॉड्यूलस ऑफ Z1 इंटू Z2 इज मॉड्यूलस ऑफ Z1 इंटू मॉड्यूलस ऑफ Z2। देखो ये पहला बेसिक बात आता है। देखो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या है? इंडिविजुअल मॉड्यूलस का प्रोडक्ट है। तो अगर मैंने n कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई किया, मॉड्यूलस ऑफ Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Zn, तो इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल मॉड्यूलस
ऑफ ऑल द n कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ऐसा होल्ड करेगा कि नहीं? बताओ, इसमें कोई कंफ्यूजन? अब इसी में तुम क्या करो, पुट कर दो z1 इक्वल टू z2 इक्वल टू z3 इक्वल टू zn और सबको z मान लो। तो देखो z z z z n टाइम्स क्या हो गया बताओ, क्या z टू द पावर n हो गया? तो दिस कैन बी रिटन एज मॉड्यूलस ऑफ z होल टू द पावर n। देखो, कैन वी राइट इट लाइक दिस? अब यहां पे बताओ z1 बाई z2 का मॉड्यूलस, देखो इंडिविजुअल मॉड्यूलस का रेशियो है, यानी हम ऐसे लिखेंगे मॉड्यूलस ऑफ z1 बाई z2। तो दिस इज मॉड्यूलस ऑफ z1 बाई मॉड्यूलस ऑफ z2 कह सकते हैं। अब आर्ग्यूमेंट पे आओ, ध्यान दो। देखो, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट, इसका आर्ग्यूमेंट क्या है? द सम ऑफ द इंडिविजुअल आर्ग्यूमेंट्स। तो हम ये कह सकते हैं कि देखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 into z2 is nothing but आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 और प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। देखो, ऐसा कह सकते हैं। अब सेम वे अगर n कॉम्प्लेक्स नंबर्स है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 into z2 into z3 into zn अगर है तो दिस कैन बी रिटन एज आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2 एंड सो ऑन टिल आर्ग्यूमेंट ऑफ zn। देखो, ऐसा कह सकते हैं। अब सबको यहां भी z पुट कर दो, ऑल ऑफ देम। तो इफ आई सब्स्टिट्यूट ऑल ऑफ देम टू बी z, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z टू द पावर n, आर्ग्यूमेंट ऑफ z ऐड करोगे n टाइम्स, तो n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ z लिख सकते हैं। देखो, आर्ग्यूमेंट लॉग वाला प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है कि नहीं? देखो, z1 बाई z2 का आर्ग्यूमेंट क्या है? डिफरेंस ऑफ द टू आर्ग्यूमेंट्स। कल कुछ कुछ क्वेश्चन किसी ने पूछा था तो मैंने यूज किया था। देखो, दिस इज फ्रॉम वेयर इट कम्स। आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 बाई z2 इज नथिंग बट आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। देखो, θ1 माइनस θ2, θ1 क्या है? आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 है। θ2 क्या है? देखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ z2। तो these are some basic properties which come up from multiplication and division। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मल्टीप्लाई हुआ तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ये समझ में आया बात? हाँ या ना, कुछ तो बोलो। Yes, sir. Yes, sir. चलो लिख लो पहले। हाँ, ये सभी प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करेंगे। इनफैक्ट ऑल ऑफ देम आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। Sir, वो कैपिटल आर्गुमेंट कैपिटल आर्ग्यूमेंट भी लिख सकते हो, स्मॉल भी लिख सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है। हाँ, लेकिन जो भी लिखोगे सब में एक ही लिखोगे, ठीक है? चाहे कैपिटल ए लिखो या स्मॉल ए लिखो, लेकिन सब में सेम होना चाहिए। हो गया? ओवर? यस सर। नहीं, ये सब का यूज के लिए मुझे कई सारा क्वेश्चन करवाना पड़ेगा तुमको। एक मिनट सर, बस 3 प्रॉपर्टी बचा है इधर। ठीक है, लिख लो।
देखो z इक्वल टू x प्लस आई वाई का कॉन्जुगेट हम क्या लिखते हैं, z बार इक्वल टू x माइनस आई वाई। अब देखो रियल पार्ट इसका सेम रखना है x, लेकिन इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव कर देना है। देखो तो z बार इक्वल टू x माइनस आई वाई, देखो यही ना इसका कॉन्जुगेट है। अब अगर रियल एक्सिस को मिरर मानते हो तो बताओ इसका रिफ्लेक्शन ये है कि नहीं है? हाँ है ना। Yes, sir. इनफैक्ट देखो अब कॉम्प्लेक्स नंबर मान लो यहां पे है, सपोज दिस इज माय कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। देखो ये ऐसा है, तो इसका कॉन्जुगेट कहां ड्रॉ करेंगे हम? देखो क्या ये यहां पे होगा ऐसा, तो ये अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका कॉन्जुगेट यहां पे होगा। तो सबसे पहला बेसिक बात ये लिखो कि द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, रेडी, Yes, sir. the conjugate of a complex number is the reflection of the original complex number, is the reflection of the original complex number about real axis, okay। अब देखो रिफ्लेक्शन लिए हो तो इसका लेंथ में कोई ऑल्टरेशन होगा क्या? तो मॉड्यूलस ऑफ z हो या मॉड्यूलस ऑफ z बार हो, दोनों बराबर होगा कि नहीं होगा बताओ? देखो इसमें तो कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, हाँ यस सर। ठीक है। अच्छा बहुत पहला ही क्लास में मैंने ये भी सिखाया था, दिस इज मॉड z का स्क्वायर, क्यों? Yes, sir. तीसरा बात ये भी बताया था कि z प्लस z बार इज 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, और z माइनस z बार क्या होता है? 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ये भी बताया था। अब ये बताओ इसका आर्ग्यूमेंट हम इधर से मेजर कर रहे हैं तो ये थीटा है, इसका आर्ग्यूमेंट कितना होगा? ये एंगल 2 pi minus theta. 2 pi minus 2 पाई, करेक्ट। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z अगर थीटा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार इज 2 पाई माइनस थीटा। अब दोनों को ऐड करो कितना होता है? 2 पाई। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z और प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार इज इक्वल टू 2 पाई, ये कह सकते हैं। बट दिस इफ वी आर टेकिंग स्मॉल ए यानी जनरल आर्ग्यूमेंट, अगर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कंसिडरेशन में लेते हो तो ये माइनस थीटा हो गया, 0 हो जाएगा दोनों का सम। बिल्कुल। तो अगर हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट्स का बात करें तो देखो जैसे ही मैंने कैपिटल ए लिखा, अब ये सम कितना हो जाएगा? 0 होगा, हाँ या ना। तो ऐसे ज्योमेट्रिकली जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट मिक्स्ड है तो ये सब यूज करोगे, ठीक है। अब एक और बात बताओ, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, मान लो यहां पे कॉम्प्लेक्स नंबर है प्योरली रियल, तो इसका इमेज कहां पे होगा? ये खुद ही ना होगा। Yes, sir. तो हम ये कहेंगे कि इफ z इज प्योरली रियल, करेक्ट, इज प्योरली रियल, z विल बी इक्वल टू z बार, ऐसा होगा कि नहीं? इसमें कोई डाउट? या मान लो मैंने ऐसे कहा कि z इज प्योरली इमेजिनरी, ये सब इस्तेमाल करेंगे, इज प्योरली इमेजिनरी। वाह, अब इमेजिनरी एक्सिस पे देखो यहां पे होना चाहिए तुम्हारा, तो इसका रिफ्लेक्शन कहां होगा बोलो? प्योरली इमेजिनरी मान लो k टाइम्स i है, तो इसका रिफ्लेक्शन ये माइनस ऑफ के आई, देखो यहां होगा। अब इन दोनों को ऐड करोगे, देखो ये दोनों इक्वल लेकिन ऑपोजिट है, Yes, sir. तो व्हाट विल आई से? z इज इक्वल टू माइनस ऑफ z बार, ये कह सकते हैं कि नहीं? देखो मैं क्वेश्चन में यूज करके बताता हूं तभी तुम्हारा क्लियर होगा।
ये लिख लिए बच्चे? हाँ ना, कुछ तो बोला यार, सब खामोश हो जाते हो, पता ही नहीं Yes, चलता sir. समझ में। और ये जो छोटा छोटा बात बता रहे हैं, लेकिन ये छोटा छोटा बात भी इस्तेमाल होता है क्वेश्चंस में। लिख लिया सर। सर वो जो mod of z into z bar equals to mod z स्क्वायर लिखना है तो उसमें LHS में mod नहीं डालेंगे तब भी चलेगा ना? हाँ बिल्कुल, नहीं डालोगे तो भी चलेगा। ठीक है, यस लिखो एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो बच्चे। लेट ओमेगा बी इक्वल टू, देखो यही यूज करके दिखा रहे हैं पहले, जो अभी सब बताए हैं उसी में से कुछ कुछ चीज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है पता है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जब कॉम्प्लेक्स फॉर्म में सिखाएंगे तो उसमें ये बहुत काम आता है सॉल्व करने के लिए। लिखो लेट ओमेगा बी इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा वेर बीटा इज नॉट इक्वल टू 0, वेर बीटा इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, एंड z इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, आगे लिखो इफ ओमेगा माइनस ओमेगा बार इंटू जेड बाय 1 माइनस जेड, if omega minus omega bar into z by 1 minus z is purely real is purely real, then find the set of values of z, then find the set of values of z। देखो जेई एडवांस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, जेई में देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है, बस तुम्हारा एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ये बताओ ये अगर प्योरली रियल है, देखो अभी अभी मैंने क्या सिखाया, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो वो और उसका कॉन्जुगेट बराबर होगा, हाँ है ना? यस सर। तो ये मुझे पहले ही बोल दिया है कि दिस इज प्योरली रियल। तो दिस मीन्स ओमेगा माइनस ओमेगा बार इंटू जेड बाई 1 माइनस जेड, ये पूरे का कॉन्जुगेट के बराबर होना चाहिए। तो इसका कॉन्जुगेट देखो, यहां ओमेगा है तो यहां ओमेगा बार माइनस ओमेगा इंटू जेड बार डिवाइडेड बाई 1 माइनस जेड बार। देखो ऐसा लिख सकते हैं। Yes. देखो दिस इक्वल टू इट्स कॉन्जुगेट, Yes, sir. इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अब सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो देखो दिस इंटू 1 माइनस ऑफ जेड बार इज 1 माइनस जेड इंटू ओमेगा बार माइनस ओमेगा जेड बार। देखो ऐसा कह सकते हैं। देखो दिस स्टेप, एनी कंफ्यूजन? क्रॉस मल्टीप्लाई किया और कुछ खास नहीं किया है। देखो ओमेगा माइनस ओमेगा जेड बार माइनस ओमेगा बार इंटू जेड प्लस ओमेगा बार इंटू जेड जेड बार इज इक्वल टू ओमेगा बार माइनस जेड बार माइनस ऑफ ओमेगा बार इंटू जेड और प्लस ओमेगा जेड जेड बार। देखो इस स्टेप में कहीं पे किसी को कोई गड़बड़ लग रहा हो तो पूछ सकते हो। नहीं सर, ठीक है। अब इसमें से देखो कोई टर्म कट रहा है, ये दिख रहा होगा कटते हुए। फाइन, ब्रिंग ऑल द टर्म्स ऑन द लेफ्ट साइड। तो ओमेगा माइनस ओमेगा बार, ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा बार इंटू जेड जेड बार इज इक्वल टू 0। अब ओमेगा माइनस ओमेगा बार कॉमन ले जाओ, 1 माइनस ये मॉड जेड का स्क्वायर हुआ इक्वल टू 0। अब यहां जरा ध्यान दो इस पार्ट पर। देखो ओमेगा माइनस ऑफ ओमेगा बार विल बी हाउ मच, 2 टाइम्स आई बीटा एंड Yes, sir. दैट इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज बीटा इज नॉट 0। पहले ही बोल दिया। तो कौन सा 0 होगा? ये पार्ट। तो मॉड जेड का होल स्क्वायर 1 है तो मॉड जेड इज इक्वल टू 1। अब बताओ मॉड जेड 1 का मतलब क्या हुआ?
all complex numbers should lie on the circumference of a circle of radius unity with center 0 0. अच्छा एक बार फिर रिपीट कर देंगे थोड़ा सा, क्या बोले वहां देखो height देखो of ये that- जीरो नहीं होगा, नहीं। क्यों? ओमेगा माइनस ओमेगा बार इज 2 टाइम्स आई बीटा, तो जीरो कौन सा होगा? ये होगा। हाँ सर, यस सर, अब ये अगर जीरो होता है तो बताओ मॉड जेड स्क्वायर 1 हुआ, यस यानी मॉड जेड इक्वल टू 1, तो जेड कहां लाई करेगा? तुम्हें बोला ना कि फाइंड जेड, तो जेड लाइज ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ सेंटर ओरिजिन with center at origin and radius equal to how much? 1. हाँ, लेकिन ये एक चीज ध्यान देना है कि ये पर्टिकुलर केस z इक्वल टू 1 रूल्ड आउट है, तो इसको मुझे कायदे से सेट के फॉर्म में लिखना है। तो z इक्वल टू हम ऐसे लिखेंगे z such that mod z equal to 1 and z is not equal to 1। देखो बस इतना लिख देंगे, यस सर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो देखो यहां पे कभी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी बोले तो ये फंडा लगाना। देखो दिस रियल बोला तो ये, इमेजिनरी बोला तो ये। लिखो जल्दी। एक और छोटा सा क्वेश्चन लेंगे, लेकिन पहले तुम लिख लो। Yes, sir. लिखो अगला सवाल लिखो। इफ Z1 and Z2 are two complex numbers satisfying modulus of Z1 plus Z2 whole square is equal to modulus of Z1 square plus modulus of Z2 square, then find the argument of Z1 by Z2। निकालना है ये आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 by Z2। चलो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही निकाल। ये भी जेई का है, मतलब दे रहे हैं बैंक से? नहीं, ये वाला जेई का था, ये बहुत पुराना जेई का है। ये जो अभी बताया ये दिस वाज अ 3 मार्क्स क्वेश्चन, ठीक है। अब ये देखो मैं भी जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं देखो उसको यूज कैसे करते हैं। अब इसको स्क्वायर ऑलरेडी है, तो देखो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? तो मॉड Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर यानी दिस इनटू इट्स कॉन्जुगेट। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो देखो Z1 इंटू Z1 बार, Z1 इंटू Z2 बार प्लस Z2 इंटू Z1 बार और प्लस Z2 इंटू Z2 बार। दिस इज मॉड्यूलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ Z2 स्क्वायर। देखो ऐसे लिख सकते हैं। अब ये टर्म इसके साथ कैंसिल कर दो, मॉड Z2 का स्क्वायर इसके साथ कैंसिल कर दो। देखो डू यू गेट समथिंग लाइक दिस? सर तो आ जाएगा Z2 Z2 का वैल्यू माइनस Z1 बाई Z2। तो देखो ये माइनस ऑफ दिस, अभी इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। हाँ सर, तो Z1 बाई Z2 देखो माइनस ऑफ Z1 बार बाई Z2 बार आया। यस सर, तो Z1 बाई Z2 माइनस ऑफ Z1 बाई Z2 कंप्लीट बार हो गया। होल बार, यस सर। अब बताओ एक कॉम्प्लेक्स नंबर इज माइनस ऑफ इट्स कॉन्जुगेट व्हेन? सर व्हेन इट इज प्योरली इमेजिनरी। अब प्योरली इमेजिनरी, अब यहां देखो ये यहां भी हो सकता है यस सर, और यहां पे भी तो हो सकता है। अगर यहां हुआ तो इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कितना होगा बच्चे? पाई बाई 2। यहां होगा तो इसका प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या है?
-π/2। तो इसका पॉसिबल आंसर्स क्या होगा? प्लस और माइनस π/2 कह सकते हैं कि नहीं? यस सर। देखो आगे आसानी से। तो प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी जब भी बोलेगा तो कैसे अप्रोच करना है, ये समझ में आया? यस सर, समझ गया। प्योरली रियल का मतलब क्या करेंगे? z इक्वल टू जेड बार। और प्योरली इमेजिनरी के लिए क्या करोगे? z इक्वल टू माइनस ऑफ जेड बार। करेक्ट? देखो, एनी कंफ्यूजन इन दिस? No, sir. नो सर। अब एक छोटा सा एंगल मेजरमेंट का फंडा सिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है? Should I rub this? लिख लो। लिख लिया सर। अब देखो यहां पे तुमने जो देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स आइदर दे आर वेक्टर्स, तो दे कैन स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन और एनी अदर पॉइंट आल्सो। तो दो लॉजिक पहले सीखो। ये देखो, इनफैक्ट दोनों है एक ही चीज, लेकिन तुमको मालूम होना चाहिए कि हाँ ये एक ही है। ये मान लो Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है? दिस इज मेकिंग एन एंगल θ1, दिस इज मेकिंग एन एंगल θ2, और ये दोनों के बीच का एंगल मान लो थीटा है। तो हाउ डू आई कैलकुलेट थीटा इन टर्म्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर्स? तो बताओ Z1 का आर्ग्यूमेंट कितना है? देखो θ1 इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 कह सकते हो। हाँ सर। एंड व्हाट अबाउट θ2? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। तो ये दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा इज नथिंग बट θ2 माइनस ऑफ θ1। सिंपली कह सकते हैं। बोलते जाओ, समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, अभी अभी प्रॉपर्टी ऑफ आर्ग्यूमेंट सिखाए थे। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज हाउ मच? इट इज Z2 बाय Z1। करेक्ट? तो देखो, अब यहां भी एक कन्वेंशन है, ये ध्यान से समझ लो, तो कभी कहीं पे भी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो, लेट अस से दिस इज द सेंटर ऑफ अ क्लॉक, और ये दोनों घड़ी का हैंड्स है। तो बताओ घड़ी कैसे मूव करेगा? इस डायरेक्शन में। हाँ है ना, घड़ी ऐसे ही ना मूव करेगा। तो पहले कौन सा हैंड आया? Z2। बाद में कौन सा हैंड आया? Z1। तो देखो, Z2 ऊपर है, Z1 नीचे। तो अब मान लो मुझे ऐसे ये वाला एंगल अगर सपोज लिखना है, सपोज ये कॉम्प्लेक्स नंबर Z3 है और ये Z4 है, तो कुछ नहीं, क्लॉकवाइज कन्वेंशन से यहां से बनाया। तो बताओ पहला हैंड कौन सा आता है? तो ये अगर एंगल फाई है, तो मैं सीधा इसको लिखूंगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 by Z4। देखो, दिस विल गिव यू द करेक्ट एंगल। ओके, अब यहां देखो, ऐसा भी तो हो सकता है कि Z1 का टिप सपोज यहां है, Z2 का टिप सपोज यहां पे, ठीक है, और Z3 सपोज यहां पे। देखो, इट्स लाइक दिस। ये हो गया तुम्हारा पहला वेक्टर, ये हो गया दूसरा वेक्टर, और ये हो गया तीसरा वेक्टर। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कंप्लीट वेक्टर ना। तो देखो, ये डॉटेड लाइन से मैंने दिखाया, Z1, Z2, Z3। इंडिविजुअली इसका जो भी आर्ग्यूमेंट हो, हमें मतलब है इस एंगल से। ये देखो, ये जो एंगल बना, अब सपोज करो मुझे ये निकालना है, आई वॉन्ट दिस एंगल, ओके, दिस एंगल थीटा, दिस इज व्हाट आई वांट। तो ये कैसे मेजर करेंगे बताओ? तो यहां पे भी देखो, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। देखो, मैं इसको ऐसे ड्रॉ करते रहो, ऑलराइट। अब बताओ, ये टोटल एंगल सपोज θ2 है, और ये वाला एंगल θ1 है।
तो देखो isn't theta equal to theta 2 minus theta 1? सेम स्टोरी। तो देखो theta is equal to theta 2 minus of theta 1। देखो theta 2 is what? The argument of this vector। देखो ये वाला वेक्टर का आर्ग्यूमेंट है कि नहीं? है सर। तो ये वेक्टर को हम लोग क्या लिखेंगे पहले बताओ, इतना वेक्टर को Z3 माइनस Z1 फाइनल माइनस इनिशियल, यस सर, समझ गया। फाइनल माइनस इनिशियल, ये वेक्टर को क्या लिखेंगे? Z2 माइनस Z। तो देखो ये आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस ऑफ Z1 है और ये भी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 है कि नहीं? यस सर। अब आर्ग्यूमेंट का प्रॉपर्टी लगाओ तो देखो क्या थीटा हम लोग ऐसे लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z1 बाई Z2 माइनस Z1। देखो यह है। देखो यहां भी हम क्लॉकवाइज कन्वेंशन ही फॉलो कर रहे हैं। इसको अब सेंटर मानो क्लॉक का, ये जो Z1 कॉमन पॉइंट है। देखो ये दोनों हैंड्स ऑफ द क्लॉक है। तो देखो पहला हैंड कौन सा है? Z3। सेकेंड हैंड उसके बाद वाला क्या है? Z2। देखो ऊपर Z3 नीचे Z2, कॉमन पॉइंट खाली सब्ट्रैक्ट हो गया। तो कन्वेंशन यही है, यहां पे कॉमन पॉइंट 0 है इसलिए नहीं लिखा, बस उतना ही बात है। अब यहां देखो अगर सपोज करो अब मैंने यहां पे एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल हो या क्वाड्रिलैटरल हो, ऑल दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स। तो ये सपोज ए पॉइंट Z1 है, ये पॉइंट B Z2 है और ये पॉइंट C Z3। तो देखो इफ आई वांट टू राइट डाउन द एंगल्स ऑफ दिस ट्राइंगल, ट्राइंगल क्वाड्रिलैटरल पॉलीगन सब में लगाएंगे। तो सबसे पहला काम ये करो, एरो आउटवर्ड्स मार्क किया और अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन फिक्स करो। देखो ऐसे आएगा कि नहीं? देखो क्या मैंने सही मार्किंग किया? हाँ ना, कोई कुछ नहीं बोलता है। यस Yes, sir. तो पहले कौन सा हैंड आएगा बताओ? कॉमन पॉइंट तो Z1 है, पहला हैंड क्या है? Z3 आएगा पहले, Yes, बाद sir. में क्या आता है? तो क्या एंगल ए हम ऐसे लिखेंगे? देखो पहले Z3 बाद में क्या पहुंचा? Z2, कॉमन पॉइंट क्या है? Z1 Z1 और इसका आर्ग्यूमेंट देखो ऐसा लिखेंगे। यस सर। अब बताओ एंगल बी क्या लिखेंगे? देखो एंगल बी के लिए भी सेम चीज काम करो। देखो या आउटवर्ड एरो मार्क किया। अब बताओ घड़ी कहां से कहां जाएगा? ऐसे जाएगा। पहले क्या आया? Z1 Z, बाद में Z3। तो देखो Z1 यहां Z3 या कॉमन पॉइंट क्या है? Z2 Z2 और बाहर एक आर्ग्यूमेंट लगा दो, बस हो गया। अभी भी समझ में आया कि नहीं एंगल मेजर करना? यस सर। लिखना है कुछ इसमें? लिख रहे सर। सभी बच्चे लोग को समझ में आया ये हाउ टू मेजर एंगल? राइट Yes, डाउन sir. है Yes, sir. इसलिए क्योंकि इसके बाद फिर ट्राइंगल, क्वाड्रिलैटरल्स एंड अदर पॉलीगन सब में हम लोग एंट्री करेंगे, तो इसीलिए एंगल लिखना फटाफट आना चाहिए। जल्दी लिखो। लिख लिया सर। हो गया? यस सर। सर राइट हैंड साइड वाला लिख रहे हैं। लिख लो बच्चे। क्यों? अब एंगल मेजरमेंट सीख गए हो तब एक चीज और बताएंगे, सर्कल का एक केस। देखो सर्कल का डायमीटर का क्या प्रॉपर्टी है? बोलो।
suppose the line segment joining Z1 and Z2 is a diameter of a circle. So any point on the circumference will subtend how much angle? 90 degree. 90 degree. 90. करेक्ट. तो अब ये बताओ, ये एंगल 90 डिग्री होगा π/2. Yes. अब इस एंगल को लिखो, कैसे लिखोगे? क्लॉकवाइज सेंस में. देखो घड़ी का ये 2 हाथ हो गया कि नहीं? तो हम ऐसे लिखेंगे, देखो चलो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट लिख रहे हैं. तो Z2 और फाइनली क्या आया? Z1. What is the common point? Z. And this is equal to how much? π/2. लिख सकते हैं. दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो देखो क्या ये आता है? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस ऑफ Z2 बाय दिस इज इक्वल टू π/2. इसमें कोई दिक्कत? No, sir. अब बताओ, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 बाय Z2 इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 होता है. तो आर्ग्यूमेंट ऑफ A बाई B, देखो ऐसे, आर्ग्यूमेंट ऑफ A बाई B क्या माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ B बाई A लिखा जा सकता है? Yes, sir. तो यहां पे हम ऐसे लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस Z1 बाई Z माइनस ऑफ Z2 इज नथिंग बट माइनस π/2. ऐसा कह सकते हैं. तो देखो ये अपर हाफ ऑफ द सर्कल दिया. अब नीचे वाले हिस्से के लिए देखो, सपोज हमने यहां पे कोई पॉइंट लिया, ठीक है? देखो ये एंगल भी तो π/2 है. Yes, sir. अब इसका भी एंगल लिखो उसी तरीके से. तो देखो हम लोग क्या लिखेंगे बताओ? बोलो, क्या ऐसे लिखेंगे? आर्ग्यूमेंट ऑफ, देखो क्लॉकवाइज सेंस यानी इधर आएगा. तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 यहां Z2, कॉमन पॉइंट Z है, एंड दिस विल बी इक्वल टू π/2. यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ Z माइनस ऑफ Z1 बाई Z माइनस Z2 इज इक्वल टू π/2. तो देखो वेदर द आर्ग्यूमेंट, देखो अगर ये है तो देखो ये लोअर हाफ ऑफ द सर्कल दिया, और अगर माइनस π/2 है तो ये अपर हाफ देखो दे रहा है. तो यहां पे अगर Z1 और दैट मींस फुल सर्कल के लिए कायदे से क्या होना चाहिए? देखो दिस शुड बी प्लस और माइनस π/2. ठीक है? तो अगर Z1 और Z2 दो फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है और तुम्हें ऐसे दिया हुआ है, तो हम क्या कहेंगे कि द लोकस ऑफ Z इज अ फुल सर्कल. लेकिन अगर दोनों में से एक दिया है तो वो क्या है? सेमी सर्कल है. Where Z1 and Z2 will be the end points of diameter of that. Okay? देखो, did you understand this? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिए बच्चे लोग? लिख रहे सर. लिख लो. कहीं कोई कंफ्यूजन है तो पूछो. सर इसमें कैपिटल यूज करिए सर. हाँ, कैपिटल लिया तभी ना बच्चे नेगेटिव लिखा. यस सर. ठीक है. देखो जनरल आर्ग्यूमेंट हम लोग नेगेटिव नहीं लेते हैं ना. यस सर. मैं तुम्हें लोग को एक दो छोटा छोटा क्वेश्चन दे रहा हूं, देखो. ठीक है, तो समझ में आएगा. रेडी? यस सर. अब देखो एक छोटा सा क्वेश्चन, 2-3 तो तुम लोग लिखो. ये क्या है? -8i + 6. देखो, इफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z - 8i by z + 6 is equal to plus or minus π/2, then find the locus of z. ठीक है? तो अब तो तुम लोगों को सिखा दिया, तो अब तुम सीधे सर्कल कह सकते हो, खाली उसका इक्वेशन ही ना निकालना है यस. कॉम्प्लेक्स फॉर्म में.
कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इक्वेशन तो निकाल सकते हो। दूसरा क्वेश्चन लिखो, z is equal to cos of 1 plus I, then find real part of z। ठीक है, कितना होगा? अभी और दे रहे हैं एक तो, जैसा सिखाए थे वही दे रहे हैं। ठीक है, इफ z सेटिस्फाइज, तीसरा लिखो, इफ z सेटिस्फाइज मॉड्यूलस ऑफ z minus 1 minus 2i less than equal to 1। if z satisfies modulus of z minus 1 minus 2i less than equal to 1, then find the point z for which mod z and argument of z, mod z इनफैक्ट चारों केस जैसा मैंने सिखाया था, mod z मैक्सिमम, mod z मिनिमम, आर्ग्यूमेंट ऑफ z मैक्सिमम, आर्ग्यूमेंट ऑफ z मिनिमम। ठीक है सर पहला क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर देंगे कि निकालना क्या है? लोकस ऑफ z। अच्छा, ठीक है, तो ये तो सर्कल ही है तो पता चला, तो क्या इक्वेशन निकालेंगे उसका? एक्स हाँ वाई कॉम्प्लेक्स फॉर्म में निकालो, अच्छा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। z z बार वाला स्ट्रक्चर। अच्छा ठीक 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 है सर। ठीक है, चलो ये दोनों करो पहले।
सर पहला वाला का इक्वेशन ये है क्या? मॉड्यूलस ऑफ z प्लस 4 i कैप माइनस 4 i कैप कह रहे हैं 4 आयोटा माइनस 3 इज इक्वल टू रूट 13। सर सर बोलो। सर पहला वाला कही है क्या इक्वेशन z प्लस 4 आयोटा माइनस 3 इज इक्वल टू रूट 13। अच्छा वैसे निकाले हो तो गलत हाँ। निकाले हो वो भी। देखो यहां पे ये फंडा देखो, तो Z1 क्या है तुम्हारा 8i है, तो 8i ये एक एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर है। यहां क्या है -6, तो यहां -6 हो गया। तो देखो ये अगर डायमीटर है तो इसका मिड पॉइंट क्या हुआ, -3 + 4i इज द मिड पॉइंट, दैट विल बी द सेंटर। यस सर। तो अगर हम लिखना भी चाहें तो z -3 + 4i। अब देखो इसका ये डिस्टेंस कितना हुआ 10, टोटल हाँ। तो 10 का आधा कितना हुआ 5। ओ हाँ गलती। तो z + 3 - 4i इज इक्वल टू 5। देखो ऐसा लिख सकते हो इक्वेशन। सर समझ गए क्या गलती किए हैं, वो +6 और -8 ले लिए थे। नहीं क्यों, ये हाँ। देखो यहाँ z -z1 है ना, यस सर। तो एक फॉर्म तो ये है। हाँ सर वो ठीक है। ठीक है, जनरल फॉर्म में भी लिख सकते हो स्क्वायर करके। हाँ सर एक वो सोच रहे थे कि उसका XY कोऑर्डिनेट, लेकिन फिर याद है कि नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर में निकालना तो कैसे कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है ना, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये पहला बेसिक फॉर्म है सर्कल का। नहीं क्योंकि उसका देखिए ये क्या कहते हैं, डायमीटर तो पता था ना, डायमीट्रिक एंड्स 8 आई कैप और वो 6 तो उसमें भी तुम अगर लिखते तो वो फॉर्म, कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी अगर वैसे लिखना था तो देखो z + 6 का होल स्क्वायर प्लस मॉड्यूलस ऑफ z -8i का होल स्क्वायर इक्वल टू हाँ 100, ये लिखेंगे। रूट का फंडा तो कहीं आता ही नहीं है। सर वो साइन ऑपोजिट लिए ना, तो इसलिए उसका आया √2² + 3² √4² + 3² की जगह। तो वो गड़बड़ किए हो तुम। यस सर। ठीक है चलो ये वाला अब सेकेंड वाला। ये वाला कैसे लिखे, मॉड्यूलस ऑफ z प्लस ये क्यों मॉड ऑफ z - z1 प्लस का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z - z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ z1 - z2 होल स्क्वायर। अच्छा वैसे डैम। सर। हाँ हाँ ठीक है सर। अच्छा सेकेंड वाला किसी का बना, सर Anybody? ट्राई कर। इसमें यूलर्स थ्योरम लगाना है, पहला ही क्लास में सिखाया था ना। याद है कि भूल गए? याद है सर। तो यूलर्स थ्योरम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहता है, cos थीटा प्लस i sin थीटा isn't this equal to e to the power i थीटा। ओके तो बताओ cos थीटा माइनस i sin थीटा को क्या लिख दोगे, ये लिखोगे, दोनों को ऐड कर लो तो 2 cos थीटा आया, यानी cos थीटा कैन बी रिटन एज
e to the power I theta plus e to the power minus I theta whole divided by 2. अच्छा वैसे तो अब बताओ थीटा की जगह 1 प्लस आई डाल दो, तो cos of 1 plus I will be e to the power I times of 1 plus I plus e to the power minus I times of 1 plus I divided by 2. क्या ये लिखेंगे? हाँ बोलो। सर तो अब ये देखो हाफ ऑफ आई स्क्वायर कितना हुआ -1, करेक्ट, माइनस आई स्क्वायर इज +1. देखो क्या ऐसा लिखेंगे? लिखेंगे तो ये हाफ ऑफ, अब देखो e to the power -1 is 1 by e into e to the power I times 1 लिख सकते हैं, यस और प्लस e into e to the power I times -1. देखो माइनस आई, ऐसे ब्रेकअप कर सकते हो. कर सकते हैं तो अब देखो z मेरा कितना है, हाफ ऑफ 1 by e into cos 1 plus I times of sin 1 plus e times of cos 1 minus of I times of sin 1. देखो कैन यू राइट लाइक दिस? यस सर अब ये दोनों से cos 1 कॉमन आता है, तो isn't it half of 1 by e plus e, यानी 1 plus e square by e times of cos 1, करेक्ट, प्लस I times देखो 1 by e minus e, यानी 1 minus of e square by e times of sin 1. तो देखो रियल पार्ट ही ना मैंने पूछा है, तो दिस इंटू हाफ, तो रियल पार्ट ऑफ z विल बी इक्वल टू हाउ मच, e स्क्वायर प्लस 1 इंटू cos 1 डिवाइडेड बाई 2e. देखो क्या ये लिख सकते हैं? समझ में आया? कहीं कंफ्यूजन है तो पूछो. सर थर्ड वाला में थोड़ा अच्छा रुकिए पहले सेकंड वाला में कोई कंफ्यूजन है कहीं पे? नहीं सर क्योंकि थर्ड वाला बस थोड़ा सा कम ये लिख लियो. जो थर्ड वाला लिख रहे में सर। मिनिमम आर्ग्यूमेंट नहीं निकालना है. हाँ मिनिमम भी निकालना है, मैक्सिमम मिनिमम दोनों. रूट खाली में आर्ग्यूमेंट नहीं, मुझे z चाहिए जिसके लिए आर्ग्यूमेंट मिनिमम है. ठीक है, सर थोड़ा इसका मॉड्यूलस ऑफ जेड मैक्स और जेड मिन थोड़ा रूट में आ रहा है वो आ सकता है इसमें. सर √5 - 1 और √5 + 1 ऐसा है क्या? हाँ ठीक है. देखो सेंटर 1 + 2i, हाँ, तो 1 + 2i कहां पे होगा बताओ? 1 + 2i सपोज यहां है. देखो तुमने अगर सर्कल सही से ड्रॉ किया तो ओरली आंसर आता है. अब ये देखो ये 1 + 2i, तो ऑल पॉइंट्स ऑन एंड इनसाइड दिस सर्कल, ये पूरा रीजन z हो गया. देखो मैक्सिमम मॉड्यूलस का बात करो तो देखो ये पॉइंट मैक्सिमम मॉड्यूलस, ये पॉइंट मिनिमम मॉड्यूलस. देखो ये डिस्टेंस कितना हुआ, √5, रेडियस 1 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा मैक्सिमम का. तो √5 + 1 ये हो गया वैल्यू उसका. लेकिन याद रखो मैंने बोला पॉइंट निकालो. हाँ सर उसका ये आर्गुमेंट ऑफ जेड मैक्स मतलब आ रहा है ऐसा उसको ऐसे अब बोलते यहाँ, हैं अरे यहाँ देखो ना, देखो हाँ ये 1 है, ये 2 है, ये √5 है. √5 है तो ये अगर थीटा है मान लो, तो देखो इसका आर्ग्यूमेंट और इसका आर्ग्यूमेंट सेम होगा कि नहीं? होगा तो ये अगर मुझे मान लो ये पॉइंट Z1 है और ये पॉइंट सपोज Z2 है, तो देखो Z1 हम क्या लिखेंगे, √5 + 1 होल इनटू cos थीटा प्लस I sin थीटा. देखो यही ना लिखोगे? लिखेंगे सर अब बताओ cos थीटा कितना है, यहां से देखो 1/√5 और sin थीटा कितना है, 2/√5.
तो √5 प्लस 1 इंटू 1 बाई √5 प्लस I टाइम्स 2 बाई √5. तो सिंपली √5 प्लस 1 बाई √5 इंटू 1 प्लस 2I. देखो दैट विल बी द पॉइंट whose modulus mod z is maximum. अब इसके लिए चेंज किया हो जाएगा, ये √5 माइनस 1 हो जाएगा. तो Z2 हम खाली सिंपली ऐसा लिखेंगे √5 माइनस 1 बाई √5 इंटू 1 प्लस 2I. देखो ये समझ में आया कि नहीं आया बोलो? हाँ ना, कोई जवाब नहीं. Yes, sir. हाँ सर. क्यों? देखो ये इसी लाइन सेगमेंट के अलोंग है, तो अलोंग ऑल दी कॉम्प्लेक्स नंबर्स लाइंग ऑन दिस लाइन विल हैव द सेम आर्गुमेंट. तो ये पार्ट तो इसीलिए सेम रहेगा, cos थीटा sin थीटा. अब ये बताओ, आर्गुमेंट ऑफ z मीन ये होगा क्या 1 प्लस आयोटा? वो अभी देख लेते हैं क्या आएगा. देखो ये मान लो अल्फा है, तो देखो अल्फा ही ना मिनिमम आर्गुमेंट होगा. होगा सर, टेंजेंट है. करेक्ट. अब यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो. ठीक है. तो देखो अल्फा का वैल्यू कितना हुआ तुम्हारा? पहले तो ये लेंथ निकाल लो. देखो ये √5 है, ये 1 है, तो ये वाला लेंथ कितना होगा? 2 होगा. होगा सर, ऑब्वियस. करेक्ट. तो ये वाला पॉइंट मान लो Z3 है, तो मॉड्यूलस ऑफ Z3 इज इक्वल टू 2. करेक्ट. राइट. अब ये वाला एंगल अगर मान लो बीटा है, तो अल्फा इज एक्चुअली थीटा माइनस बीटा. देखो इसमें कोई कंफ्यूजन? बोलो. अब बीटा का बारी है, तो बताओ ये लेंथ 2 है और ये वाला लेंथ 1 है और ये √5 है. देखो सेम ट्रायंगल ना है, तो इसको हम क्या लिखेंगे बताओ? tan इनवर्स ऑफ, देखो थीटा विल बी हाउ मच? tan इनवर्स 2 और बीटा कितना हुआ बताओ? tan इनवर्स हाफ. तो isn't it tan inverse of 2 minus half यानी 3/2 divided by 2. तो this is tan inverse of 3/4. ठीक है. तो 3/4 अगर लिए तो देखो अल्फा एक्चुअली ऐसा ट्रायंगल बनाएगा. देखो ये 3 4 ये 5. तो अब यहां देखो मॉड्यूलस, तो Z3 हम सीधा क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स ऑफ cos alpha. cos alpha is how much? 4/5 plus I times of 3/5. So this will be 2/5 into 4 plus 3I. देखो this will be the point whose argument is minimum. सर ये इनवर्स में कैसे लिखेंगे थोड़ा समझा दीजिए. देखो tan थीटा क्या होता है? देखो ये 2 डिवाइडेड बाई 1, तो tan थीटा अगर 2 है तो थीटा हम tan इनवर्स 2 लिखेंगे. हाँ हाँ वो समझ गए. ये कैलकुलेट कैसे किया अल्फा उसको? अरे tan a माइनस बी वाला फॉर्मूला से निकालो ना. ठीक है ठीक है ठीक है सर. तो देखो ये हो गया आर्ग्यूमेंट ऑफ z मिनिमम वाला केस. ये हो गया मॉड z मैक्सिमम वाला केस. ये हो गया मॉड z मिनिमम वाला केस. अब मैक्सिमम आर्ग्यूमेंट ऑफ z, देखो ये टेंजेंट 2 आयोटा. अब ये टेंस, हाँ तो ये यही वाला पॉइंट ना होगा. सर ये तो आसान है. तो ये मान लो Z4 है, तो Z4 विल बी इक्वल टू 2I और ये तुमको दिया आर्ग्यूमेंट ऑफ Z मैक्सिमम. राइट. यस सर. देखो आसानी से निकलता है. और इसीलिए टेंजेंट टू एन एलिप्स, पैराबोला, ये हर केस हमको पता होना चाहिए. हाइपरबोला क्यों? Z पहले ज्योमेट्रिकली आइडेंटिफाई करोगे तभी ना तुम निकाल सकते हो. सर अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाले केस में जैसे अभी ये क्वेश्चन दिया है, तो इसमें तो बिना डायग्राम के तो नहीं हो पाएगा शायद टेंजेंट. बिना डायग्राम के बनाने जाओगे तो बहुत बुरी तरह फंसोगे.
हाँ सर, ठीक है, क्योंकि ये बन समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और ऐसा सब सवाल पूछा जाता है, ये मत सोचना कि नहीं पूछा जाता है, ठीक है? तो ये assumption अपने मन से मत कर लेना। अभी तुम पैरेलली बीच बीच में जेईई एडवांस का भी क्वेश्चन लेकर इसीलिए दिखा रहा है। Did you all understand this? Yes, sir. Yes, sir. Okay, should I rub it off? मिटाएं इसको बच्चे? यस सर, अभी कंटिन्यू कर रहे हैं सर? हाँ, अरे ठीक है, ठीक नहीं है। पढ़ नहीं पढ़ना है। नहीं, नहीं, देखो, देर इज नथिंग टू बी लाइक रिजिड अबाउट इट, ठीक है? आज अगर और नहीं पढ़ना है तो ठीक है, यहीं पे स्टॉप करते हैं। हाँ, इसमें कल क्वेश्चंस दे दीजिएगा। कल तुम लोग का स्कूल छुट्टी है कि सर नहीं, अभी 4 तारीख के बाद। साफ साफ बोलो, पता नहीं चल रहा है। सर बोल रहे कि 4 तारीख के बाद ही है कल। अच्छा, तो कल कोई भी टाइम रखे हैं तो उसमें कोई दिक्कत? हाँ सर, कोई भी टाइम रख दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है सर। रखिएगा, शायद क्लास रहेगा, शायद हो सकता है। कब? शाम को? हाँ, केमिस्ट्री वगैरह का। हम लोग का तो होता है 8:30 से, लेकिन बहुत लोग उससे पहले वाला भी कोई एक क्लास करता है सर का, इसीलिए 4 बजे या तक। चलो चलो ठीक है, कल कल ऑफ कर देते हैं तुम लोग का, परसों सेम टाइम रहेगा, ठीक है? ठीक है सर। परसों सेम टाइम वी विल स्टार्ट रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ओके? सर Thank फोकल you. कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला जो होता है ना सर, तो सर वो हाँ, हमेशा सर फोकस से पास नहीं करता है, वैसा भी एक केस आएगा ना जब सर कॉर्ड दो अलग हाइपरबोला अलग मतलब किसका? बोलो, किसका फोकस? फोकल कॉर्ड ऑफ हाइपरबोला है ना, तो सर एक तो फोकल कॉर्ड बनेगा जो जो सेम ब्रांच पे बनाएंगे तो फोकस हाँ, से ठीक है। पास कर जाएगा, लेकिन अगर अलग अलग ब्रांच में बनाएंगे तो पास नहीं करेगा, जब वो एक्सटेंड एक्सेस करेंगे बन तब जाएगा। ना, जब एक्सटेंड हाँ, करेंगे तब पास करेगा ना, तो फिर भी उसको फोकल कॉर्ड कंसिडर करेंगे ना। तो हाँ, क्यों नहीं करोगे? देखो, हाइपरबोला इनफाइनाइट फिगर है बच्चे, ये थोड़ी है कि हमने इतना बनाया तो यहीं पे है, इनफाइनाइट फिगर है। ना सर, तो कॉर्ड तो सर बस उतना ही लेंगे ना जहां जहां मतलब लाइन हाँ, करेंगे। जहां जहां कर, अब जैसे देखो ये फोकस से पास कर रहा है, ठीक है? तो करने दो इसको, क्या दिक्कत है? क्या ये फोकल कॉर्ड नहीं हुआ? ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है हाँ कर रहा है, लेकिन सर मतलब तो फिजिकली कॉर्ड पास नहीं कर रहा है, लाइन पास कर कर तो रहा रहा है। तो लाइन भी क्या है? कॉर्ड, हाँ, वो एक्सटेंडेड फॉर्म में कर है। रहा है, हाँ इसीलिए सर। ठीक है? अच्छा सर, एक सर्कल में छोटा सा डाउट था, बस मतलब कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, कि आप टैंजेंट बताए थे ना, जब टैंजेंट निकालते हैं तो स्लोप नेगेटिव रहने पे वाई इंटरसेप्ट पॉजिटिव लेते हैं। हाँ, वो तो सिचुएशन देख के लोगे हाँ। ना। अच्छा, तो ऐसा भी हो सकता है ना कि वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव आए, मतलब क्यों नहीं आ ऐसे। सकता है? बताओ। ओ, अगर इसी का टेंजेंट ड्रॉ किए ऐसे, देखो, क्या वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव नहीं आएगा? negative आ रहा है। तो सर इसमें कैसे करेंगे? मतलब आप सर लिखवाए थे ऐसे, तो इसलिए लिखे हुए हैं, तो मैं तो लाया कि नहीं, यही। इसका कोई जनरल रूल नहीं बताया था मैंने बोला था सिचुएशन देख के डायग्राम ड्रॉ